हेलो फ्रेंड, अगर आप भी एक्सेल यूज़ करते हो या फिर एक्सेल पे जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल में ऑप्शन दिखता है क्लियर ऑल या फिर क्लियर फॉर्मेट या फिर क्लियर कंटेंट या फिर क्लियर हाइपरलिंक्स। तो ये जो एक्सेल में ऑप्शंस हैं इसका यूज़ आप कैसे करते हो, क्लियर या डिलीट में क्या फ़र्क होता है, या फिर कंटेंट क्लियर में या फिर क्लियर फॉर्मेट में क्या अंतर होता है, ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूज़न है ये सारा कुछ दूर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं वनील मौर्य अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल को ओपन करके रखा हुआ है। इसके लिए मैं ये ऑप्शन बताने के लिए क्लियर कंटेंट या फिर क्लियर फॉर्मेट या फिर डिलीट, इसके लिए मैं एक डाटा बना लेता हूँ। मैं इसी पे ही ये सब सारा आपको क्लियर कर देने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने एक नंबरिंग वगैरह लिख के रख दिया हुआ है और एक एक्सेल के सीट पे, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बढ़ा भी ले रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने लगा के रख दिया है। अब इस पे मैं इसको टेबल वगैरह भी करके रख देता हूँ और इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करके रख देता हूँ, ताकि मैं आपको जब यहाँ पे क्लियर या डिलीट करके दिखाऊँ तो क्या डिफरेंसेस होते हैं तीनों में चारों में, ये आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, इस पर मैं टेबल लगा के कुछ फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ और उसको कलर वगैरह भी कर दे रहा हूँ। ठीक फ्रेंड, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होंगी, जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे। मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, सिंपल सा है। अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ें डिलीट करनी है फ्रेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है होम टैब में ही। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट का ये इरेज़र टाइप में बना हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस इरेज़र वाले पॉइंट पे जाता हूँ, क्लियर वाले पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर ऑल। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो तो वो लाइन सेलेक्ट जो थी वो पूरी ही की पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, आपकी फॉर्मेट भी डिलीट हो गई है, आपकी कलर भी डिलीट हो गई है, आपकी कंटेंट भी डिलीट हो गई है। मैं उसको वापस ला देता हूँ, मैं दो लाइन फिर से सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसी पे जाता हूँ ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर फॉर्मेट क्लियर कंटेंट। तो क्लियर फॉर्मेट करने पे क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट जैसे ही करते हो ये उसकी केवल फॉर्मेटिंग को डिलीट करता है, यानी जो उसकी कलर है, जो उसकी फ़ॉन्ट है, जो उसकी टेक्स्ट है वो डिलीट होगी, ना कि उसकी। अगर आप केवल दो लाइन सेलेक्ट करके उसकी केवल फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है, उसकी केवल जो कलर लगा है उसको, तो क्लियर फॉन्ट फॉर्मेट करोगे। ठीक है, तो जैसे क्लियर फॉर्मेट करोगे जो आपका डाटा है वो वैल्यू रहेगी ही, केवल उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो डिलीट हो गई। मतलब उस पर जो कलर लगा था, उस पर जो टेक्स्ट लगा था, उस पर जो फॉन्ट लगा था वो डिलीट हो गई है। तो आई होप आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा कि क्लियर फॉर्मेट में क्या होता है। अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ तो क्लियर कंटेंट। तो क्लियर कंटेंट में क्या होता है, जो मैटर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो पूरा आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंटेंट डिलीट होगी, ना कि उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह उसकी डिलीट नहीं होगी। देख लो, जैसे मैंने डिलीट किया तो जो लिखा हुआ था वैल्यू वो डिलीट हो गई, लेकिन जो उसकी फॉर्मेटिंग थी, जो कलर लगी है, जो बॉर्डर लगी, वो एज इट इज़ ही है। तो आपको क्लियर कंटेंट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लियर कंटेंट करोगे तो केवल कंटेंट डिलीट होगा, क्लियर फॉर्मेट करोगे तो केवल फॉर्मेट डिलीट होगा। अगर आप क्लियर ऑल करते हो, हाँ, क्लियर कंटेंट में क्या है कि क्लियर और कंटेंट डिलीट की तरह होता है। जैसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कीबोर्ड से करते हो तो केवल आपकी डिलीट वैल्यू होती है। ठीक है, पूरी डाटा नहीं होता है। अगर आप पूरा सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करोगे तो क्लियर जैसे डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया है, तो आपकी ये फॉर्मेटिंग वगैरह डिलीट नहीं हुई है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग के साथ डिलीट करना है तो क्या करना होगा, क्लियर ऑल करना होगा। तो क्लियर ऑल करने के लिए आप करोगे तो ये आपकी पूरी डाटा डिलीट हो जाएगी। तो ये अंतर होता है क्लियर ऑल या फिर क्लियर डिलीट या फिर क्लियर कंटेंट में फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर से संबंधित होंगी, जो एक्सेल में वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो एक छोटे से वीडियो मैंने यही बताने का प्रयास किया था। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।